रेशो प्रोपोर्शन मेंस लेवल क्वेश्चन। कई बच्चे पूछते हैं सर प्री लेवल और मेंस लेवल में क्या अंतर है। प्री लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो घिसे पिटे होते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको पढ़ के आते हैं। ये मेंस लेवल क्वेश्चन है जो सब लाजवाब है और सब कुछ अलग है। इनको केवल और केवल हल्का सा क्लिक करना है आपको बस। रेडी? चलिए, ए और बी दो रेशनल नंबर हैं और आपको इस तरह से बताना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या मैं सबसे पहले a प्लस बी रूट 3 इसको ऊपर ले जा सकता हूं? इसको ऊपर ले जाने का सीधा सीधा सिस्टम 2 दूनी 4 3 1 नमस्ते, और क्या हो गया 2 प्लस रूट। तो सीधी सी बात a का मान क्या है और b का मान क्या है, तो 2 अनुपात, और मेरा आंसर क्या आ गया। ऐसा थोड़ी है कि टाइम लगाएगा क्वेश्चन, पूरे के पूरे क्वेश्चन में केवल और केवल कंपैरिजन हो रहा है, और ऐसा क्वेश्चन मेरे रूट वाले मेंस में भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं अपन। 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यदि आप इसको सोचते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, और यदि आप ऑप्शन को गहराई से देखते हैं तो तुरंत आंसर आ जाएगा। 2 सेकंड का यही मेंस लेवल है। ये कह रहा है ए प्लस बी, इनको जोड़ दूं तो 4 आ जाए। जोड़ दो ना, इनको 4 आ रहा है ना, इनको जोड़ दो, 4 आ रहा है, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो। तो भाई साहब ये देखो 2 तो ये कट गए तो 4। अब बात कहना चाह रहा है कि रूट ए बी, अच्छा एक चीज और कहना चाह रहा है, ए का मान बी से बड़ा है। इसका मतलब ये प्लस वाला आगे आएगा और माइनस वाला। ओके, खत्म क्वेश्चन, फ्री। 5 सेकंड। क्लियर सब? क्या किया मैंने, इन दोनों को जोड़ता हूं तो 4 आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 माइनस 3 आता है, यानी कि 4 1 आ रहा है। सब प्रूव हो रहा है? हाँ जी, क्लास में बैठेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से। आ जाए तीसरा नंबर। यस, और वैरायटीज है, अलग अलग वैरायटीज है, ये तो महा वैरायटीज है। पहले का रेशो दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, चौथे का पांचवे से। क्या मैं लास्ट वाले को पकड़ूं क्या जरा यहां पे? x माइनस वाई, y माइनस जेड, और z माइनस के। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम तो 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हैं, यही कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं k को क्या मानूं कि मेरा काम चल जाए? बोलो। इसको 1 मानूं, इसको 6 मानूं, चल गया। इसको 6 मानूं तो इसको, और इसको 9 मानूं तो इसको, मान सकते हो? बोलो। तो अब उसने कहा कि सर x प्लस के 11 प्लस 1, और z का क्या है 6 अनुपात 12। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 1 अनुपात 2। फिनिश इट। हाँ जी बोलो भाई। सीधा सीधा सा आप यहीं से मान के चलेंगे, इनको कुछ मान लें, इसको मान लें, फिर ये तो ऑटोमेटिक चलते हुए चले जाएंगे, और कुछ भी मानो ऑटोमेटिक सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस क्वेश्चन को कई लोग कहते हैं कि ऊपर से ऊपर काट दो। ऐसे कैसे काट दोगे सब? 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5, यही है ना। 4 की पावर, पहले बेस सेम करूं तो 2 की पावर 2 कर लूं इसको मैं। क्या मैं 2 की पावर 7 कर सकता हूं इसको? बोलो। अब इसको काट दूं? नहीं सर, इसको सॉल्व करने के लिए 2 की पावर 7 बटा 2 की पावर 5 अनुपात 1 लिख सकता हूं। क्या मैं इसको यहां ऊपर ले जा सकता हूं? तो 2 की पावर 2 अनुपात 1, यानी कि 4 अनुपात 1। तो मेरा आंसर क्या आ गया 4 अनुपात 1। हाँ जी बोलो भाई। कभी भी रेशो के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए कि साहब 5 से काट दो, ये 7 हो गया और ये 14 हो गया। नो नो नो, क्लियर? चल
क्वेश्चन नंबर 5, ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ, प्रत्येक किसके बराबर है? पूरे क्वेश्चन में एक चीज पता लगती है, ए सी ई बराबर हैं और बी डी एफ बराबर हैं। यदि ए सी ई बराबर हैं और बी डी एफ बराबर हैं तो अच्छी तरह देख लो तीनों के गुणांक कौन है जो बराबर हैं। तो आ जाओ साहब, 3 और 1 4 में से 5, 3 और 1 4 5, खत्म कर दूं मैं क्वेश्चन का, फ्री। ये क्वेश्चन है a माइनस 3c माइनस 5e और ये क्या है b प्लस 3d माइनस 5f। क्लियर सर? अब आप a की वैल्यू, c की वैल्यू, e की वैल्यू, इन सबको बराबर कर दोगे और ये बराबर, देखो ये इससे ये इससे ये इससे मैनेज हो जाएगा। क्लियर साहब? और मैनेज हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए, ये यहां पे प्लस का है, यहां पे प्लस का है। देखिए कई बच्चे कहना चाहते हैं सर आएगा कैसे, a बटा बी बराबर 1, तो a बराबर 1 लिख दूं मैं, b c बराबर d लिख दूं और e बराबर f लिख दूं, a बराबर b प्लस 3d माइनस 5f और b प्लस 3d माइनस 5f। यदि मैं इनको काट दूं तो क्या आ गया है? आ गया। तो आपको क्या देखना है, उनके मल्टीप्लायरों को पकड़ना है और मल्टीप्लायर को पकड़ते ही आंसर आ गया। इसके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बराबर है और किसी के बराबर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6, तृतीय समानुपाती। यू नो अबाउट तृतीय, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन है आपका a b b और x। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, जो सेकंड वाला है उसको रिपीट करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको क्या करा a माइनस बी और इसको a माइनस बी और इसको x। क्लियर साहब? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और इनको मल्टीप्लाई करा तो x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये क्या करा a माइनस बी का होल स्क्वायर, x बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मैं इनको a माइनस बी और a माइनस बी लिख सकता हूं और नीचे वाली चीज को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार माइनस और एक बार प्लस लिख सकता हूं? बोलो, कट गए। कौन बचा? a माइनस बी, कौन बचा? a प्लस बी। क्या मैं इनको लिख सकता हूं? क्लियर? तो मेरा आंसर क्या आया? a माइनस बी a प्लस बी। दोबारा अच्छी तरह से देखो, जो सेकंड वाली टर्म है उसको 2 बार लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, निश्चित रूप से अलजेब्रा की टर्मिनोलॉजी से ये कट गए। हर चीज को गहराई से समझना है। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, दोनों में से प्रत्येक में 9 घटाया जाए। देखिए a अनुपात b 5:7 है, अब घटाया जाए तो अनुपातों में से तो घटा ही नहीं सकते, पहले अनुपातों को क्या बनाना पड़ेगा? फिक्स। तो फिक्स हो गया 5x और 7x। अब इसमें से 9 घटाया और इसमें से 9 घटाया, दोनों में से 9 घटाया तो क्या हो गया? 7:11। तो 5x माइनस 9 और ये क्या हो गया? 7x माइनस 9 और बराबर क्या हो गया? 7/11। क्या मैं इस टर्मिनोलॉजी को लिख सकता हूं? बस अब तो सॉल्व करना है अपन को। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका, 11 पंजे 55 और 7 7 49, कितना लिख दो? 6x। सही है। 11 9 99 माइनस के और 9 7 63, तो 99 उधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, 99 माइनस 63। वेरी गुड। तो x बराबर कितना आ गया? एनी ऑब्जेक्शन? x बराबर 6 आ गया तो दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। अंतर कितना है इसका? 5x और 6 7x 2x यानी कि 2 × 6 यानी कि कितना है? 12।
ओके खत्म। जैसे जैसे कहता जाए, जब कभी भी रेशो में कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, उसको एग्जैक्ट बनाओ, और एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, फ्रैक्शन की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर, 1 दर्जन का मतलब, पेटी के गिरने पर टूटे हुए और सावध शीशे, टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? भैया सीधी सी बात है, जो अनुपात उसका जोड़ उसमें भाग देने के लिए तैयार नहीं है वो नहीं हो सकता। 2 और 1 3, 3 चौका 3 और 1 4 3 और 2 ओके 7 और 5 कौन नहीं हो सकता? सब ये तो हो ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि अनुपात कहीं न कहीं किसी न किसी वस्तु के एग्जैक्ट नंबर को तो शो करेंगे। 9 नंबर, 9 नंबर, एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में, ये थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम बच्चा, 2:3 है, 2:3 के अनुपात में वृद्धि तथा कुल वेतन के खर्चे में 5:3 में कमी की गई। वो 2:4 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2:4 नाम की चीज हो ही नहीं सकती, 1:2 होता वो। इंग्लिश मीडियम में देख लें जरा, चल, कुल वेतन के खर्चे में 5:3 में कमी हो जाती है, कर्मचारियों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? हाँ भाई, अब इस क्वेश्चन को सब लोग करेंगे, जरा एक बार प्लीज सब लोग करेंगे, 1 मिनट का समय आप देखिएगा। देखिए क्वेश्चन को करने के लिए एक बार आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि होगा क्या। सबसे पहले एक छोटी सी घटना कि सर 2:3 क्या है? प्रत्येक कर्मचारी का वेतन है, वृद्धि, पहले 2 रुपए मिलते थे, अब 3 रुपए मिलते हैं। अच्छा, टोटल वेतन में खर्चा होगा उस कंपनी का, 5 खर्चा था, अब 3 रुपए का खर्चा है, तो सीधी सी बात है कैंडिडेट कम ही हो रहे हैं। सही है। तो यदि मैं टोटल खर्च प्रत्येक व्यक्ति के खर्च को डिवाइड करूं, प्रत्येक व्यक्ति के वेतन को डिवाइड करूं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट आ जाएंगे। टोटल खर्च कितना है? 5:3, और ये कितना है? 2:3। ये कितना हो गया? 5/2:1। तो ये कितना हो गया? 5:2। आंसर तो यहीं पे ही आ गया, 5:2। यानी कि पहले हमारे पास एम्प्लॉय 5 थे, अब एम्प्लॉय कितने? 2, रिड्यूस हो गए नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब वो यूं कह रहा है कि सब पहले हमारे पास हकीकत में कितने? 80 कर्मचारी थे, 80 कर्मचारी थे। लो साहब 80 कर्मचारी थे, तो 16 पंजे 80, तो आज कर्मचारी कितने? 32। अब उसने कहा कितने परसेंट रिड्यूस हुए? तो 5 से 2 कितने रिड्यूस हुए? 3। कितने पे? इनटू, तो 60% क्या हो गए आपके? रिड्यूस। 60% क्या हो गए आपके? रिड्यूस। हाँ भाई बोलो। वृद्धि कहां होगी? डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज होगा ना भाई, सीधी सी बात है। आपका पहले 5 रुपए का खर्चा हो रहा था कंपनी का, अब 3 रुपए का खर्चा हो रहा है, यानी खर्चा तो आपका हो गया कम, और एम्प्लॉय की सैलरी आपने बढ़ा दी, तो सीधी सी बात है आपके एम्प्लॉय छोड़ के भाग गए। क्लियर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। हाँ, वापस कॉपी करो पहले इस क्वेश्चन को, एक बार कॉपी करो।
हाँ जी चलें। देखो क्या हुआ, पहले ये बताओ 2:3 क्या है। जो हमारा एम्प्लॉई है उसको पहले हम 2 रुपए देते थे, अब 3 रुपए दे रहे हैं, बढ़ गए। अब टोटल खर्चा 5:3 क्या है, पहले 5 रुपए खर्च हो रहे थे टोटल एम्प्लॉइयों को देने में, अब 3 रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी सोचने की बात है, एक तरफ तो आपने सैलरी बढ़ा दी और एक तरफ आपका खर्चा कम हो गया, इसका मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम हो गए। तो टोटल खर्च में प्रत्येक का वेतन का डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गए, नंबर ऑफ कैंडिडेट आ गए, 2 उधर ले गए, 5:2। यानी पहले 5 एम्प्लॉय थे, अब कितने हो गए, वो कह रहा भाई साहब पहले 80 थे तो 16 पंजे 80, तो अब कितने, अच्छा कितने कम हुए, 3, कितने पे, 5 पे, इनटू, तो 60% एम्प्लॉई छोड़ के चले गए। देखिएगा एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में वृद्धि हो गई। मेले का टिकट था 7:17 की वृद्धि हो गई। मेले में आने वाले लोगों की संख्या 9:5 के अनुपात में कमी हो गई। चलो साहब एक बात बताओ, मुझे कुल वैल्यूएशन चाहिए, रेट 7:17 और मेले में आने वाले लोगों की संख्या, नंबर ऑफ कैंडिडेट 9:5। सही, तो क्या मैं टोटल खर्चा निकाल सकता हूं, 9 7 और 17 पंजे, खत्म। बस ट्रक कार स्कूटर सब यहीं पे। पिछले वाले में हम यही तो कर रहे थे, पिछले वाले में हमारे पास टोटल था और रेट थी, इसका भाग दे रहे थे तो नंबर आ रहे थे ना, वही तो कर रहे थे। चलो भाई 11 नंबर, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, आंतरिक और बाएं कोणों का अनुपात। भाई साहब ये 2:1 है और ये 180 में है, तो ये 120 और 60 हैं, तो 120 और 60 होते हैं। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, आंतरिक कोण 120 हो, षटभुज का आंतरिक कोण 120 किसका होता है, षटभुज का। ओके चलो, एक वर्ग के विकर्ण का अनुपात 2:5 है। एक वर्ग के विकर्ण, अब देखिए साहब विकर्णों का अनुपात कितना है, 2:5, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4:। ओके कदम, भुजा स्क्वायर कर दो तो क्या चीज आ जाएंगे, एरिया। इट्स ओके, यस, करते चलें बिल्कुल समझदारी के साथ करते चलें। थर्टी नंबर, किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के किराए के अनुपात में इतना अनुपात है। देखिए फर्स्ट 20 रुपए लग रहे हैं, सेकंड क्लास में 13 रुपए और थर्ड क्लास में 3 रुपए। इस स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात इतना है। फर्स्ट क्लास में 4 यात्री बैठते हैं, वहां 5 बैठते हैं, वहां 20 बैठते हैं। तो हम एक चीज देखते हैं, सर हमारा तो टोटल वैल्यूएशन से मतलब है, सीधी सी कहानी ये है, ये 20, ये 13, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 20। क्लियर? चलो साहब 80 रुपए तो मुझे यहां से मिले, 65 रुपए यहां से मिले, 60 रुपए यहां से मिले, अनुपात ही तो है 12, 13, 16। सही है, 16, 13, 12, 16, 13, 12।
इस तरह से कुल आय 24,600 रुपये है। कुल आय 24,000। क्या मैं इनको जोड़ के इसका रेशियो मेंटेन करवा सकता हूं? तो 6 3 9 2 11, ये तो हो गए 11, 1 2 3 4 41, तो ये 600, थर्ड 600, 6 दूनी 12, 6 7200 रुपये। तो कितना? 7200 रुपये। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन में क्या नहीं पूछा जा सकता, फर्स्ट क्लास में कितने यात्री यात्रा कर रहे थे, नहीं जाना जा सकता। ये बैंक का क्वेश्चन कैन नॉट डिटरमाइन आता है उसमें। फर्स्ट क्लास में कितने यात्री यात्रा कर रहे थे, नहीं जाना जा सकता। केवल और केवल किसको जान सकते हैं? टोटल को। क्यों? क्योंकि अपन ने रेशो को रेशो से मल्टीप्लाई करवा दिया था। यस। 13 के बाद है आपका 14 नंबर। एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है। जितने समय में पहले लेंदी मेथड समय, जितने समय में शिकारी कुत्ता 6 छलांग लगाता है, 6 इंटू कुत्ता, 7 इंटू खरगोश, तो कुत्ता बटा खरगोश 7/6। क्या चीज है? समय। शिकारी कुत्ते की 5 छलांग, 5 इंटू कुत्ता और 6, तो कुत्ता बटा खरगोश बराबर 6/5। ये क्या है? दूरी। तो सीधी सी बात है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? 6/5 और ये कितना है? 7/6। तो 6/5 इंटू 6/7, तो आपके कितने हो गए? 36/35। ऑप्शन ए। क्लियर साहब? इसका एक दूसरा भी मैंने बताया था। दूसरा सिस्टम है मेरा कुत्ता और खरगोश। पहले दूरी कर लो आप, तो दूरी कितनी है? 5 6 6 7, तो आपको ऐसे करना है, तो 36 अनुपात क्या आ जाएगा? ऐसे भी बताया था मैंने, 6 6 36, 7 पंजे। क्लियर सर? बस इसमें ध्यान रखना है, दूरी ऊपर आएगा। और उसने चला के क्या करा है? समय को पहले दे दिया कि लगा बच्चा, ट्रिक लगा। ट्रिक वाले कोई फ्लॉप करे वो। चलिए सर, एक कुत्ता, इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं अपन, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं एक बार। ए तथा बी की मासिक आय 5:4 के अनुपात में है। ए 2000 रुपये तथा बी 600 रुपये खर्च कर दे। आय 5:4। क्या मैं इसको 5x और 4x कर सकता हूं? क्या मैं इसको 5x माइनस 2000 और ये 4x माइनस 2000 कर सकता हूं? 600 कर सकता हूं, 600। और ये किसके बराबर है? 10/9। हाँ जी, यस, हाँ जी, क्लियर। को सॉल्व कर लेंगे। 9 पंजे 45, 10 चौक 40, यानी 5x तो ये आ गए आपके 1800 और ये हो गए 18,000 और ये 6,000, यानी कि 12,000 प्लस के हो गए। उधर गई तो 12,000 क्या हो गए? प्लस के। 5 दूनी 10, 2 5 चौका 20, 0 0। x बराबर 2400।
x बराबर 2400 आया है। अब पूछा क्या है, प्रत्येक की मासिक आय बताओ। 2400 को इससे गुणा करो तो ये कितने हो गए 2400, 5x और ये कितने हो गए 4x, 4 चौका 16, ये हो गए 9600, 5x, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 2 12, ये हो गए 12000। तो 12000 और 9600 आंसर आ गया आपका, सीधा सीधा साधा, कहीं कोई ज्यादा वो नहीं। ऑप्शन से भी हो जाएगा। अच्छा वो ऑप्शन सेट नहीं हो, सेट एक ही हो रहा होगा, वो भी सही है, ऑप्शन एक ही सेट हो रहा है। अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं और ऐसे क्वेश्चन कई आए, ये वही तो हैं, इन भाग जाते हैं, इतना रेशो बच जाता है, प्रोसेस। अरुण की आय और खर्च जनवरी माह में इतनी इतनी थी। मासिक खर्च उसके मासिक आय के वर्ग के सीधे समानुपाती है। खर्च उसके आय के वर्ग के समानुपाती है। सही है, वही दो केस। एक्सपेंडिचर E1 बटा E2 बराबर I1 स्क्वायर बटा 4 आइटम में से 3 दे रखे हैं, चौथा पूछा गया है। तो चलो आय और खर्च, आय कितनी इसकी 15,000, ओ सॉरी 15,000 आपका हो गया आपकी आय, और खर्च 9,000। उसका आय तब क्या होगी जब उसका खर्च ठीक आय के बराबर हो। ओहो शानदार। हाँ जी सोचो, अब यही लाइन तो सोचने की है आपकी। उसकी आय तब क्या होगी जब उसका खर्च ठीक आय के बराबर हो। नहीं है? अरे भाई माना उसकी आय x, खर्च क्या हो गया x, ये x स्क्वायर हो गए, तो ये एक्सपेंडिचर x और ये क्या हो गया x से ये x गया। अब आ जाओ x बराबर 15,000 इंटू 15,000 बटा कितना आ गया 9,000। 3 जीरो से 3 जीरो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, और ये कितना आ गया 25,000। चीज आ गई समझ में? शानदार चीज है। आय खर्च के बराबर हुई, यानी दोनों एक्स एक्स हैं, दोनों एक्स एक्स हैं तो कट थोड़ी जाएंगे, ये तो एक्स आएगा और ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। शानदार क्वेश्चन था। हाँ भाई तीन बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण, मिक्सचर वैल्यूएशन आ गया। 2:3, 4:3, 1:2 के अनुपात में है। प्रत्येक बर्तन से 1 लीटर निकाल कर मिला दिया जाए। ओहो ए बी सी, ये 2:3 और ये 4:3 और ये 1:2। पहले को निकालो 2/5, दूसरे को निकालो 3/5। ये कितना 4/7, ये कितना, ये कितना, सबको मिला दो। मिल्क मिल्क ये रहा, दूध दूध ये रहा। तो ये हो गया 2/5 प्लस 4/7 प्लस 1/3, और ये क्या हो गया आपका 3/5 प्लस 3/7 प्लस 2/3। लो सर, अब तो क्या करना है, रेशो सेट करना है। अब एक चीज देखो तो देखो, इधर देखो, ये इनके रेशो बराबर है ना, समझने की कोशिश करो। ये नहीं गुणा करके बैठ जाओ वहां पे, सही है ना, इनको तो उड़ा दो। अब ऊपर का खेल कैसे करेंगे, कर देखो। 7 × 21 दूनी, 5 × 15 चौका, और 7 पंजे, 7 × 21,
5 थी 15 थी और 7 पंजे 35 दूनी 137 100। ओके, बोलो भाई मिक्सचर एलिगेशन। देखो मिक्सचर एलिगेशन में आनंद कब आता है? जब परसेंटेज पे कमांड है और रेशो पे कमांड है, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता मिक्सचर एलिगेशन में। मिक्सचर एलिगेशन इतना शानदार टॉपिक है। अब इसमें यदि वो कहता कि ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, ये 3 लीटर है, ले लो, हमारा क्या जा रहा है, इसको 2 लीटर में डिवाइड कर दो, इसको 3 लीटर में डिवाइड कर दो और आपस में। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल ऐसा ही आ गया। 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर और 4 लीटर। ए बी सी 3:2 और ये 2:1 और ये 3:1। ये भाई साहब हैं 5 लीटर और ये हैं आपके 6 लीटर और ये हैं आपके 4 लीटर। चलो साहब, ये कितना हुआ? 3/5 इंटू मैं बच्चों की तरह बांटने लग गया। डायरेक्ट नहीं बांट सकते अपन इनको। 3 और 2 5, ये 3 लीटर और 2 लीटर, 2 और 1 3 दूनी 6, तो ये 4 लीटर और 3 और 1 4, तो ये 3 लीटर। और अब तो क्या करना है? नए बर्तन में दूध 3 4 3 7 3 10 और 2 4 और 1, तो क्या हो जाएगा? 2:1। खत्म साहब, 2:1। इजीली, बहुत इजी है रेशियो, बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट की बात करता है। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वी पर, तो साहब अब पृथ्वी पर बात करेंगे अपन। पृथ्वी पर स्थल और पानी, जमीन और पानी, जमीन और पानी 1:2 में है। 1:, उत्तरी गोलार्ध में 2:3, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना है? ये कहना चाह रहा है। हाँ, अब सीधी सी बात, जब रेशो को रिड्यूस करना हो, माइनस करवाना हो या प्लस करवाना हो, कोई भी एक्शन करवाना हो, वैल्यूज बराबर कर दो ना, उनकी क्या फर्क पड़ रहा है? ये 2 और 1 3 यूनिट और ये 3 और 2 5 यूनिट। ये टोटल 5 यूनिट है भाई, ये टोटल 3 यूनिट है। 5 और 3 का एलसीएम कितना? 15। तो इसको किससे गुणा कर दो? 5 से। इसको किससे गुणा कर दो? 3 से। चलो साहब गुणा कर दो, गुणा कर दो। तो ये तो हो गए 6 और ये हो गए 9 और ये हो गए 5 और ये हो गए 10। सही है? नहीं, यस, गलती 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 कहा? अच्छी तरह समझें, आप भी ना कर दें ऐसी गलती जैसी गलती हमने कर दी। 2 और 1 3 और 3 और 2 5 और 5 थी 15। 15 यूनिट तो यहां बांटूंगा मैं और 15 यूनिट यहां बांटूंगा, तो टोटल कितनी यूनिट हो गई? 30। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो ये 10 और ये कितना? अब आ जाओ साहब, 10 यूनिट में से 6 यूनिट गए, कितने बचे? और 20 यूनिट में से 9 यूनिट गए, कितने बचे? तो 4:11। आंसर खत्म। क्लियर भाई? वो नीचे और ऊपर बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो 15 यूनिट ऊपर बांटी तो 15 यूनिट। आप इसको YouTube पे देखिए, बहुत भयंकर सॉल्यूशन देता है, भयंकर सॉल्यूशन देता है कई क्वेश्चनों के, और सीधा सीधा सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलते साहब, 20 के बाद 21। 6000 को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है। ए का हिस्सा अन्य व्यक्तियों के हिस्से का 2/3 भाग, बी का हिस्सा अन्य व्यक्तियों के हिस्से का 1/4 भाग, सी का हिस्सा अन्य व्यक्तियों के हिस्से का 1/5 भाग है। वेरी गुड। सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो। ए बी सी।
आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन को करने के लिए, खुद लगाएंगे, पड़ोसियों से पूछेंगे, जितने लोगों से पूछ सकते हैं पूछेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे। हम अगली वीडियो में इसका आंसर लेके आ रहे हैं आपके लिए। धन्यवाद।